अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना स्टिक्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चों ये तो क्योंकि इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग स्टिक्योमेट्री में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मेजर करते हैं, एलिमेंट्स की कितने रिएक्टेंट्स की मिकदार जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई या कितना हमारे पास प्रोडक्ट बना, कितने मोल बने। तो अब उसको पढ़ने से पहले, कैलकुलेशंस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल असल में है क्या, एवोगैड्रोस नंबर है क्या। मोल ये एक हमारे पास बहुत ही आसान है टॉपिक है। इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि मोल हमारे पास क्या है। तो देखो बच्चों, जब कभी भी हमारे पास किसी भी एटम का या मालिक्यूल का, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्बन है, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होती है ये हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है 12 AMU। अब मैं क्या करूं, इसको ये जो AMU है इसे मैं हटा के इसकी जगह में यहाँ पे लिख दूं 12, और इसी 12 के साथ मैं AMU को हटा के लिख दूं ग्राम। ये जो मेरे पास बन गया, ये मेरे पास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो इसी तरह से ये तो एक एटम का मास है और इस एटम के मास को हम लोग कह देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह से ये मेरे पास है एक मालिक्यूल। अब मैं इस मालिक्यूल का वज़न जब देखूं, इसका मैं जब मास देखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16। इसे मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये भी बन जाएगा 4, 44 ग्राम। ठीक है, या मैं अभी इसे ग्राम में नहीं लिखती बल्कि मैं इसे लिखती हूँ AMU। अब इस AMU को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्राम, तो ये मेरे पास बन जाएगा ग्राम मालिक्यूलर मास। देखो ये एटम था, एटम के मास के साथ जब हमने ग्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह जब हम लोग मालिक्यूल के मास के साथ हम लोग क्या करें, उसके AMU की जगह, यूनिट की जगह हम लोग ग्राम लिख दें, ये मेरे पास बन जाएगा ग्राम मालिक्यूलर मास। इसी तरह से ये देखो ये मेरे पास है NaCl, ये काइनेटिक कंपाउंड है, ये फार्मूला यूनिट है। और NaCl, अब इसका जब हम लोग देखते हैं तो ये 23 है, इसमें जब मैं 35 इसका वज़न जब देखती हूँ, पॉइंट में नहीं करते, एग्जैक्ट बस 35 में देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 58 AMU हटा के इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, इसे ग्राम 58 ग्राम लिख दूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला मास। क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला मास। तो बच्चों किसी भी एटम के मास के साथ जब ग्राम लिख दो, या मालिक्यूल के मास के साथ ग्राम लिख दो, या फार्मूला मास को जब हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मोल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल। तो इसकी अगर हम लोग जो नई जो डेफिनेशन है के लिहाज से अगर हम लोग इसे पढ़ें तो हमारे पास क्या है कि ग्राम एटॉमिक मासेस, ग्राम मालिक्यूलर मासेस और ग्राम फार्मूला मासेस आर नोन एज मोल। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, मोल कह देते हैं। ये किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था बच्चों, 1900 में ऑसवर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था ये टर्म मोल। और ये बच्चों ये आया है मालिक्यूल वर्ड से, और इसका मतलब है डेर, मतलब कि लार्ज मास को हम लोग कह देते हैं मोल। जो मोल होता है बच्चों ये बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर के। इस चीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, मोल क्या है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ हम लोग अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, जब कभी भी आप लोग मार्केट जाते हो सब्ज़ी लाने के लिए, तो आप जो सब्ज़ी लाते हो वो अगर प्याज ही लेके आते हो तो वो आप कहते हो 1 किलो लेके आते हो। इसी तरह से ऑरेंजेस लेके आते हो तो 1 दर्जन के लिहाज से लाते हो, बनानाज लाते हो 1 दर्जन के लिहाज से लाते हो, साक्स लाते हो तो पेयर के लिहाज से लाते हो। तो अब डज़न या पेयर ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास यूनिट्स हैं। ठीक है, देखो जो डज़न है इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, इसमें 12 चीज़ें होती हैं। जो पेयर होता है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, 2 थिंग्स होती हैं। तो इसी तरह से बच्चों केमिस्ट्री में जो ये मोल होता है ये भी एक नंबर, ये क्या है, ये नंबर है जो हमें बता, ये 12 क्या है, ये बराबर है 12 के, ये क्या है 12, ये हमें नंबर, ये एक नंबर है ना। इसी तरह से मोल भी क्या है, ये एक नंबर है, ये भी एक यूनिट है जो हमें बताती है कि किसी भी सब्सटेंस में एटम्स की कितने एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आप 1 मोल, चाहे आप 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। देखो जिस तरह से आप दर्जन चाहे जिस भी चीज़ का लेते हो वो बराबर होता है 12 के, या पेयर आप चाहे जिस चीज़ का भी जोड़ा लेते हो वो 2 के बराबर होता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो मोल होता है वो बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के। ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और इन्हें हम लोग, इनका नाम होता है एवोगैड्रोस नंबर। क्या नाम होता है, एवोगैड्रोस नंबर।
ये इसका नाम एवोगैड्रोस नंबर क्यों है? इस वजह से कि इसका नाम, ये एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमेडो एवोगैड्रो। ये उसके नाम पे है, उसके वर्क पर, उसके ऑनर में ये इसका नाम पड़ गया इन नंबर्स का। तो ये इसके मुताबिक ये कि देखो, जिस तरह से 1 दर्जन चाहे आप बनाना का लो या ऑरेंजेस का लो तो वो उसमें 12 ही वो चीज़ें होती हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी चाहे आप मोल, चाहे कार्बन का लो या जिसका भी लो, तो वो बराबर होगा, उसमें एटम्स कितने होंगे? सेम ही होंगे। और कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 है, ये कितनी बड़ी वैल्यू है ये ज़रा से हम लोग देखते हैं। ये देखो 602 और इसके बाद आपने 21 जो हम आपके पास हैं वो ज़ीरो हैं, 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21। तो इतने बड़ी ये वैल्यू है आपके पास, इतने एटम्स होते हैं 1 मोल में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये एटम्स, और इतने अब हमने जैसे देखो, अब हम लोग बोलेंगे 2 दर्जन, तो हमें 24 केले चाहिए, तो हम लोग सिंपल कह देते हैं 2 दर्जन चाहिए। इसी तरह से देखो, अगर हम लोग 2 मोल को हम लोग अगर कहना चाहें कि हमें 6.023 इंटू 10⁻23 कहना तो आसान है, लेकिन हम लोग इसको 2 मोल्स के लिए कैलकुलेट करें तो इतने जो ज़ीरो हैं इनके साथ कैलकुलेट करना, हैंडल करना, ये मल्टीप्लिकेशन करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी आसानी के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करके इसे क्या किया जाता है, यहाँ से राउंड ऑफ करके तो यहाँ पे इसको ले लिया जाता है पॉइंट को, और इसको सिंपल लिख दिया जाता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये देखें ये कितनी बड़ी वैल्यू है, और इन्हें ही हम लोग कह देते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास मोल क्या चीज़ है कि देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 14। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? तो बच्चों, हम लोग जितने भी पीरियोडिक टेबल में मासेज हैं वो किस तरह से लिए गए हैं कि उनको जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके 12वें हिस्से के साथ, और उस 12वें हिस्से को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा गया था, उसके साथ कंपेयर रिलेट कर दिया गया था, और उस कंपैरिजन को, उसी रिलेट करने को कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करने को ही हम लोग कह देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कितना आया था कि नाइट्रोजन की जो कार्बन 12 है उसकी 14 यूनिट रखी थी, तो तब उसका जो वज़न आया था, जो हमारे पास मास आया था, वो 14 AMU आया था। मतलब कि 14 यूनिट्स रखी थी कार्बन 12 की, तो तब हमारे पास इसका वज़न जो नाइट्रोजन का है वह हम कहते हैं कि वो कितना है? 14 है। तो अब AMU हम लोगों ने इसे हटा के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ग्राम, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? मोल के। और देखो ये मोल मेरे पास, इसी तरह से ऑक्सीजन को देखो, कार्बन को देखो, इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस AMU हटा के हम लोग ग्राम हम लोगों ने लिख दिया है, तो ये किसके बराबर हो जाता है? मोल के। ये भी क्या है? ये हमारे पास एक यूनिट है जो कि क्या मेजर करती है कि किसी भी सब्सटेंस में कितनी एटम्स मौजूद हैं। तो चाहे 1 मोल, जिस तरह से 1 दर्जन चाहे बनानास का है, ऑरेंजेस का है, या पेन का ही ले रही हो, तो वो बराबर होता है 12 थिंग्स के। इसी तरह से देखो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हो या कार्बन हो, इनका 1 मोल जो होता है, इनका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है 1 मोल के। और ये जो 1 मोल चाहे जिस भी चीज़ का होगा उसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे, और कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 के। तो अब ये तो मेरे पास आ जाता है मोल। और एक चीज़ जो हमारे पास एक और अहम है वो ये कि जो मोल है इसमें हमारे पास जो ग्राम एटॉमिक मासेस हैं उसी में ग्राम में ही इसे क्यों एक्सप्रेस किया जाता है? वो इस वजह से, क्योंकि देखो बच्चों, जो एटम है ये अब मेरे पास ये एक डार्ट ही है, इस डार्ट में भी 2 मिलियंस एटम है। एटम का साइज़ इतना ज़्यादा स्मॉल है, और जो केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें या एटम कंबाइन करता है, या फिर सेपरेशन ऑफ एटम, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से होते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों देखो, इतना तो हमारा कंसर्न अब इंडिविजुअल एटम से। अब इसको मैं मेजर करना चाहूँ, अब मैं चूंटी का वज़न अगर मालूम करना चाहती हूँ, तो उसे मैं अगर कोई भी किलोग्राम लेती हूँ, कुछ भी ऐसा लेती हूँ, तो उसको मेजर करना अब उसके लिहाज से एक बार ट्रक के साथ में उसका वज़न मालूम करना चाहूँगी तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नहीं, इसी तरह से हमारे पास ये जो एटम है उसका स्मॉल इतना साइज़ होता है कि एक इंडिविजुअल एटम को हम जिसे देख नहीं पाते, उसे हम लोग हैंडल कैसे करें, उसको हम यूज़ कैसे करें, उसे हम उसका मास कैसे लें। तो इसी वजह से किसी भी एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास लिया जाता है, और इसी वजह से हम लोग इसे क्या कह देते हैं, फिर किसी भी चीज़ का ग्राम एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूल के मास को जब
रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते हैं, या किसी भी फार्मूला मास को जब हम लोग ग्राम में लिख देते हैं तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, फार्मूला यूनिट के मास को जब हम लोग लिख देते हैं ग्राम्स में तो उसे हम लोग कह देते हैं 1 मोल। ठीक है, तो मोल हमारे पास क्या है बच्चों, मोल हमारे पास एक यूनिट है और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज़ में हमें बताती है कि कितने जो हमारे पास किसी अगर वाटर है तो वाटर में कितने एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं मोल। ठीक है, तो मोल हम लोग एक मरतबा से फिर इसकी डेफिनेशन के लिहाज से देखते हैं कि किसी भी एटम के, मालिक्यूल के या फार्मूला मास के हम लोग इसी को जब ग्राम्स में हम लोग क्या कह देते हैं, मोल कह देते हैं। फिर हम लोगों ने ये कहा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मालिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। तो हम लोगों ने ये कहा कि जब कभी भी किसी भी एटम के मास को, ये एटम है, ये मालिक्यूल है, ये फार्मूला मास है, इनको जब हम लोग AMU हटा के इसकी जगह ग्राम लिख दें तो ये मेरे पास 1 मोल बन जाएगा। कि किसी भी एटम, मालिक्यूल या फार्मूला यूनिट के मास को जब हम लोग ग्राम्स में मेजर करें, ग्राम्स साथ उसके एक्सप्रेस करें उसमें, तो हमारे पास साथ में ग्राम लिख दो, ये ग्राम मतलब AMU को हटा के ग्राम लिख दो, ये मेरे पास 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये और मोल क्यों हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डज़न का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, वो इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि छोटे छोटे एटम्स हैं तो इनको हम लोग अब डज़न में तो नहीं कर सकते, किलो में तो नहीं कर सकते ना, इसी वजह से हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मोल का लफ्ज़ इंट्रोड्यूस फिर साइंटिस्ट ने करवाया ताकि हम लोग क्या करें, इजीली भी किसी भी सैंपल का हम लोग मेजर कर पाएँ, एटम्स का हम लोग मालूम कर पाएँ। ठीक है, मासेस को मालूम कर पाएँ और हमारे पास ये कितने किसी भी सैंपल में मौजूद हैं। तो आज तो हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा कि मोल क्या है और एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या हैं, तो और इन्हीं के लिहाज से कल हम लोग इंशाल्लाह करेंगे कैलकुलेशन, नेक्स्ट करेंगे मोल कैलकुलेशंस। तो उसमें जो मोल का फार्मूला है और हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो अगर आपको लैब में कोई कंपाउंड दे दिया जाए और फाइंड आउट करने को कहा जाए कि आप मालूम करें कि अगर आपने वाटर ही बनाया है या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी, तो आपने कितनी कार्बन के कितने मोल लिए, ऑक्सीजन के कितने इस्तेमाल हुए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसके कितने मोल बने, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हम लोग इंशाल्लाह अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट देखना था कि मोल क्या है। थैंक यू।